जी गाइस लोग कैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होगे। और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हम लोग एक स्टोरी जो बेस्ड है ट्रू इंसिडेंट्स पे। और ये वीडियो ब्लॉग जो भी है एंड तक देखना, और आपको अगर ऐसे ही और स्टोरी टाइम चाहिए तो कमेंट करना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़। तो गाइस ये जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 3 साल पहले, और वो डेट मुझे अभी भी याद है जब ये हुआ था 1 मई 2022। और हम सब अपने अपने घर में थे। मैं अपने घर में थी और ये अपने घर में थी। और फिर जितना मेरे को याद है उस टाइम पे ना IPL चालू था। मैं, मेरा भाई और मेरी दादी एक रूम में बैठे थे और मेरी मम्मी पापा एक रूम में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, मैच देख रहे थे। तो फिर हम लोग इसे बैठे थे अपना अपना काम करते, मैं फ़ोन देख रही हूँ, वो फ़ोन देख रहा, दादी लेटी थी। अचानक से ना ऐसे आवाज़ आया एकदम ज़ोर से, जैसे आप उसको भी सुनाई नहीं देता, ज़ोर से आवाज़ आया। पूरी बिल्डिंग और हम लोग का रूम, खिड़की सब वाइब्रेट हो गए। हमको लगा कि ट्रक से कुछ सामान गिर गया होगा, उस वजह से ऐसा आवाज़ हुआ है या फिर ऐसे ही कुछ हुआ है करके हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके 2 मिनट बाद पूरे बिल्डिंग में हलबल मचने लगी और सब लोग बोल रहे भागो भागो। एक तो हमको पता नहीं चल रहा है, एक तो हमको लगा कि ट्रक में टक्कर हो गई या फिर ट्रक के इधर स्पॉट हो गया, कुछ बाहर हुआ है, बिल्डिंग के अंदर हुआ है, इसका हम लोगों को कोई आइडिया नहीं था। तो फिर हम लोग के यहाँ पे एक अंकल है, वो आए और मेरे पापा सेक्रेटरी है, तो उनको बुलाने कि आग लग गई अभी ना, जल्दी चल। तो मेरे पापा गहना पैसे सब छोड़ के, एक बैग था उसमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब इतना बड़ा बैग था ना, वो इतना कुछ बैग रहेगा बड़ा सा, उसमें सब वो उठाए। हम लोग अपना चार्जर, AC का रिमोट ओवर सब बंद करके हम लोग निकल रहे हैं और ये बैग उठाए। और इतने में एकदम सीरियस बात से हटके एक बात बताती हूँ, मैं शॉर्ट्स में बैठी थी और मेरे को अच्छा नहीं लगता इसमें शॉर्ट्स पहन के बाहर जाऊँ करके। तो मैं मम्मी को बोल रही हूँ, मम्मी 2 मिनट रुक जा, मेरे को शॉर्ट्स निकाल के पहनने दे, पैंट। मतलब सबका कुछ अलग चल रहा है, मेरा कुछ अलग चल रहा है। मैं फटाफट पैंट पहनी और भागते भागते मेरा भाई गिर गया, उसको उठाया, हम लोग सब नीचे गए। फिर आगे का आप बताओ, आपके घर का क्या? तो गाइज इसने ऐसा बताई अपने घर में, मतलब ऐसे बैठे थे और इनकी फैमिली ऐसे रिएक्ट की, मतलब मैं मेरा बताती हूँ। हम लोग भी अपने घर में थे और तब हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी हम दोनों की, हम लोग के पेरेंट्स की थी, मतलब मम्मी की बहुत ज़्यादा थी, इसकी अम्मी और मेरी मम्मी की बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी तब से ही। तो हम लोग अपने अपने घर में बैठे थे और उस समय लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल गया था, तो ज़्यादा लोग नहीं थे रोड पे, बहुत कम लोग आते थे फिर भी। तो हम लोग अपने घर में बैठ के, मैं तब ना इसी बिल्डिंग में रहती थी, लेकिन मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी क्योंकि हमको ऊपर चाहिए था, लेकिन रूम कोई अवेलेबल नहीं था। तो हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रहते थे, लेकिन अब हम लोग इसी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पे आ गए गाइस। तो हम लोग तब ग्राउंड फ्लोर पे थे, तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे उस घर में ना हम लोग का ऐसे बड़ा सा विंडो था, ऐसे हम लोग के बिल्डिंग के ग्राउंड की साइड। एंड वहाँ उसी के विंडो से सट के हम लोग का एक बड़ा सा बेड था। तो मतलब हम लोग वहीं बैठ के विंडो के बाहर देखते थे और मतलब अच्छा था वहाँ पे, पूरा वाइब बहुत अच्छा आता था। तो हम लोग वहाँ पे बैठ के टीवी देख रहे, और विंडो के सामने हमारा टीवी था, तो हम लोग वहाँ बैठ के टीवी देख रहे थे। मैं, मेरे भाई, मेरी बहन, हम लोग सब लोग टीवी देख रहे थे। मम्मी किचन में काम कर रही थी, खिचड़ी बना रही थी। उस समय शायद सैटरडे था, तभी खिचड़ी बन रही थी। तो मम्मी खिचड़ी बना रही है, पापा नहा रहे, क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना वगैरह। तो पापा जब भी काम पे आते थे तो मतलब आते थे घर पे तो पहले नहाते थे और तभी बैठते थे, तो पापा नहा रहे थे, हम लोग सब लोग आराम से बैठे। अचानक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आई, पूरी बिल्डिंग हिल गई। बिल्डिंग छोड़ो, मेरा तो पूरा घर हिल गया, मतलब इतना ज़ोर से ना, मतलब सिर्फ विंडो नहीं हिला, पूरा दीवार वगैरह सब हिल गया, मतलब इतने ज़ोर से। और हम लोग क्या लगा कि मतलब बिल्डिंग के बाहर लगता है कोई ट्रक, और ट्रक में या ट्रक कार में कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर ट्रक ब्लास्ट होगा, कुछ ऐसे। हम लोग को भी कोई सेम ऐसी आइडिया नहीं था जैसे इसने बोली कि बिल्डिंग में कुछ हुआ है, बिल्कुल भी नहीं ऐसा लगा था। तो हम मम्मी बोली कि कुछ तो हुआ, कुछ तो आवाज़ है। हम लोग बोले जाने दो ना, क्या इतना। तो मम्मी बोली नहीं रुक, मैं देख के आती हूँ। मम्मी गई, डोर खोली, देख रही तो सब बिल्डिंग से ऊपर से नीचे भाग रहे। और मेरी मम्मी, गाइस रुको थोड़ा सा, ये सीरियस वाला सीन थोड़ा साइड में करते, 1 मिनट। सब ऊपर से नीचे भाग के आ रहे क्योंकि स्पॉट हुआ था, मतलब 7th फ्लोर पे और हम लोग रहते ग्राउंड फ्लोर पे। सब आ रहे ऊपर से नीचे कि चलो नीचे ऐसे। मेरी मम्मी हुआ क्या है, रुको, ये ऊपर जा रही हैं, सब नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर जा रही है देखने के लिए आखिर हुआ क्या है। ये मतलब इनको देखना है हुआ क्या है, इनको जान की नहीं पड़ी है, ये हुआ क्या है मुझे देखने से पहले। तो ये जा रही है ऊपर सब। फिर इसके पापा बोले अरे नीचे चल। तो मम्मी बोलती है हुआ क्या है।
तो बोलते अरे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया घर में। तो मम्मी बोली सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। आई घर में वापस भाग के बोलती बाहर निकलो सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जल्दी बाहर निकलो। बोले क्या हो गया बोलती ब्लास्ट हो गया जल्दी बाहर निकलो। मैं बोले अरे पापा तो बोलते क्या पापा। मैं बोली पापा नहा रहे। हाँ उनके पापा नहा रहे थे। मैं बोली अरे पापा को तो रुको निकाल बुलाने तो मतलब बाहर। तो मैं बोल रही हूँ पापा खोलो जल्दी, पापा खोलो। पापा बोल रहे क्या, अरे क्या है खोल। बोला अरे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया है। मेरे पापा बाथरूम के सामने किचन था तो वहाँ पे देख रहे कहाँ हुआ है, हमारे घर में नहीं ऊपर कहीं हुआ, बाहर निकलो जल्दी। तो पापा बोलते टावल दे, टावल मिल नहीं रहा है। टावल मतलब ऐसे डोर पे हमेशा टंग रहता है, ऐसे हैंगर पे ऐसे मतलब बाहर वाले। तो उस दिन था ही नहीं, मिल ही नहीं रहा था, कहाँ था पता नहीं, लेकिन था वो खिड़की पे मतलब विंडो पे। तो हम लोग ढूंढे टावल कहाँ है, टावल, मेरे को टावल मिल नहीं रहा है। मैं पापा का शॉर्ट्स दी पापा को, पापा लो पहन लो अभी कुछ भी, चलो यहाँ से चलो। पहने, बोले कहाँ हुआ। मैं बोले अरे पहले बाहर निकलो ना। मेरे को ऐसा लग रहा था मतलब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, बिल्डिंग हिल गई, क्रैक वगैरह हुआ, मतलब बिल्डिंग ऊपर गिर गई, मतलब तो गए खत्म समझो। फिर तो मैं बोलूँ पहले बाहर निकलो। मेरे पापा अरे रुक जा पहले घर का ये सब बंद कर, लाइट बंद कर, ये बंद कर, टीवी बंद कर। अरे बाहर निकलो बिल्डिंग गिर जाएगी, तुम ये बंद करते रहोगे। तो ये लोग चाबी ले रहे हैं लॉक कर। मैं बोले अरे चलो ना, सब लोग गए, आप लोग ही इधर अटके हो। अरे लॉक करने दे, रुक जा। अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा है बिल्डिंग ना गिर जाए ऊपर। मेरे बाहर निकलो, सब लोग बाहर निकले। फिर मैं ऐसे शांत हुई कि ठीक है, सब लोग बाहर निकल गए। बिल्डिंग में हम लोग जाके बिल्डिंग में खड़े हो गए। उसके बाद बिल्डिंग में नहीं, बिल्डिंग के बाहर, वही बिल्डिंग के बाहर वही तो बोली। तो हम लोग खड़े हो गए। गाइस अभी थोड़ा सीरियस वाला लेके आते वापस से। तो मेरे पापा बिना टावल की बाहर आ गए थे, सिर्फ शॉर्ट्स पहन के, कुछ नहीं पहने थे उसके बाद। तो वो बाहर आए तो देखिए विंडो में टॉवल है, तो टॉवल लेके ऐसे ऊपर डाल लिया अपने। और फिर सब लोग बिल्डिंग में खड़े होकर बोल रहे हुआ क्या है, सब बोल रहे सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। लेकिन किसके घर पे किसी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं, मतलब जो 7th फ्लोर पे रहता था उसको ही पता है। 7th फ्लोर पे जाता नहीं, 2 ही जन रहते थे, बाकी सारे रूम खाली थे। लेकिन फिर वो जो 7th फ्लोर पे रहते थे ना, उन्होंने जिसके घर में ब्लास्ट हुआ था ना, वो ऐसे क्या बोलते वो फायर ब्रिगेड वाला, हाँ फायर एक्सटिंग्विशर, हाँ, वो लेके उनके रूम में गए और पूरा ऐसे मार रहे पूरे रूम में। और हम लोग फिर बोल रहे लेकिन हुआ कहाँ पे है। सब लोग बोल रहे बिल्डिंग से बाहर निकलो, कुछ भी हो सकता है। तो ये लोग तब आके बैठे थे। और हम लोग बिल्डिंग के बाहर ना ऐसे फुटपाथ है, मतलब रोड है, उसके बाद फुटपाथ है। हाँ, तो हम लोग सब लोग फुटपाथ पे जाके खड़े हो गए। मेरी मम्मी मेरा और बाबू का ऐसे आग बंद करे कि तुम लोग मत देखो। और फिर भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं देखा। और इसकी दादी इसका और इसके भाई का आग बंद कर रही थी ऐसे। सब लोग फुटपाथ पे खड़े, सब बोल रहे आखिर हुआ कहाँ पे है ये चीज़। तो फिर धीरे करके सब बाहर आ रहे हैं। फिर बोल रहे अरे 7th फ्लोर पे ये हुआ है। हम लोग बोले 7th फ्लोर पे किसके घर पे हुआ है, और किसके घर पे हुआ है कि ये किसी को नहीं पता। जब वो लोग नीचे आए तब सबको पता चला। हाँ, तो फिर धीरे करके वो लोग सब लोग नीचे आए। पर पहले तो पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी पूरी बॉडी जल गई थी। हाँ, पहचान नहीं पा रहे थे कि ये है कौन। ऐसा मतलब उनके 2 बच्चे की वजह से हम लोग पहचाने के ये लोग है कौन, क्योंकि उनके बच्चे का सिर्फ नीचे का लोअर बॉडी जला था, ऊपर कुछ था नहीं, तो हम लोग देख पाए कि ये लोग है कौन करके। मतलब ऐसा नहीं कि ये लोग मतलब मर गए थे, ये लोग मस्त मतलब बहुत अच्छे से एकदम कॉन्फिडेंटली चल के, मतलब कुछ हुआ ही नहीं ऐसा लग रहा था अच्छे से। तो ये लोग बोले ठीक है हम लोग बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके ऐसे बोल के वो लोग हॉस्पिटल में चले गए। हाँ, उनके 2 बच्चे थे, एक था कुछ 6-7 साल का और एक था 10-11 साल का, दोनों लड़के थे। और उनके मम्मी पापा और वो दोनों बच्चे उनके घर में रहते थे। तो जो छोटा वाला था ना, उसके पैरों की उंगली कुछ छोटे है लेकिन ना, पैरों की उंगली कुछ तो मतलब उसके पैर पे कुछ तो लग गया था, तो पूरा कट के वैसे लटक रहा था बहुत। और जो बड़ा वाला था वो उसको कुछ नहीं हुआ था, उसको थोड़ा मोड़ा ऐसे बॉडी जस्ट जल गया था। और जो मम्मी थी उसकी, उनके पूरा बॉडी पूरे कपड़े जल गए थे, पूरी मतलब उनकी बहुत ज़्यादा बाल थे एकदम घने, और वो पूरी टकली हो गई थी। तो पूरे जले बाल से चिपक गए थे, कपड़े पूरे से चिपके उनके इस पे। और जो उनके हस्बैंड थे वो पूरा वाइट हुए थे, उन्होंने ऐसा उनके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर लगाया था, तो वो पूरे वाइट होके बाहर निकले। इसलिए अभी हम लोग के हर एक फ्लोर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा ही है, इमरजेंसी कि ऐसा वो हो गया ना, हमको ट्रॉमा हो गया उस चीज़ से। मतलब ये होने के बाद ना 2-3 7-8 महीने बाद ना फिर से हम लोग के मीटर को आग लग गई थी। हाँ, तो वैसा ही कुछ तो हुआ था, तभी भी हम लोग कर गए थे। तो मतलब फिर वो लोग जब नीचे आए ना, तो हम लोग बोल रहे ये है कौन। फिर सबको पता चला रही तो ये ऊपर रहती है, ये है। और फिर मतलब उनके दोनों बच्चे रो रहे हैं, हस्बैंड एकदम सीरियस, मतलब एकदम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, सिर्फ चल के आ रहा है। उनकी अम्मी बोल रही है, बहुत हंस के बोल रही थी कि ना कुछ के नहीं बोल रही नहीं, ऐसी मतलब ऐसे बोलती नहीं कुछ नहीं हुआ है ऐसे बोल रही थी।
मैं देखी, मेरे अंदर वो बहुत ऐसे मतलब मुझे भी देखना है, तो मैं ऐसे हाथ हटा के देख रही थी। वो बोली नहीं कुछ नहीं हुआ, मतलब बहुत अच्छे से बोल रही थी कुछ भी नहीं हुआ है, हम लोग अभी वापस ठीक होके आ जाएंगे। तो फिर 4-5 मतलब एम्बुलेंस आई और पुलिस की गाड़ी। मैं इतना डर गई थी ना, मतलब मैं पूरी कांपने लगी थी। फिर उनको एम्बुलेंस में सबको अलग अलग एम्बुलेंस में बुला के लेके गए, मतलब बिठा के लेके गए। तो उसके बाद हम लोग सब लोग धीरे धीरे अपने अपने बिल्डिंग में गए। कैसे कैसे घर पे नहीं, बिल्डिंग में गए डर डर के। तो गाइस उसके बाद हम लोग बिल्डिंग में घुसे कैसे कैसे डर डर के। मुझे तो बहुत डर, मुझे बस इसी का डर था कि बिल्डिंग ना गिरे, क्योंकि इतना जोर से होगा कहीं क्रैक आएगा और रात को अचानक से बिल्डिंग गिर गई। तो हम लोग डर डर के अंदर गए बिल्डिंग के। फिर वहाँ जाके सब लोग मीटिंग करने लगे। और आपको पता है गाइस, हमारी बिल्डिंग, मैं क्यों बोल रही हूँ इतनी अच्छी है ना, क्योंकि पहले वहाँ पे इतने अच्छे अच्छे, मतलब हमारे बिल्डिंग में इतने अच्छे अच्छे लोग रहते थे ना। और हमारे बिल्डिंग में जो दुकान है ना, मतलब बिल्डिंग में ही है, हाँ बिल्डिंग के दुकानें नीचे जो है ना, मतलब कनेक्टेड है हाँ। सब। तो जो हमारे बिल्डिंग में मेडिकल है और स्टेशनरी शॉप है, नोवेल्टी, मतलब सब है, सब सब सब। तो जो मेडिकल वाले अंकल थे ना, वो भी इतने अच्छे थे ना। जब वो एक तो मतलब जब ऐसा हुआ ना, तो वो अपने मेडिकल से सारे के सारे बॉटल छोटे छोटे मिलते हैं ना, वो सारे लेके आ गए थे, मतलब सबको देने के लिए कि कोई डरो मत, ये लो पानी पियो। और सबको फ्री में दिया, ऐसा नहीं कि मैं पानी दे रहा हूँ मुझे बाद में पैसे दे देना, कुछ भी नहीं ऐसे। वो बिना कुछ सोचे समझे ला के दिए सबको पानी, वो बिना कुछ सोचे समझे सबको पानी ला के दिया। और फिर हम लोग सब लोग पेरेंट्स लोग बैठ के मीटिंग कर रहे थे, मतलब कैसे हुआ ये वगैरह वगैरह। तो इसके पापा, मेरे पापा, मतलब सबके सारे मैन, मतलब सब हस्बैंड लोग सबके सब वो 7th फ्लोर वाली आंटी के घर पे गए। नहीं सब लोग हॉस्पिटल के, हाँ उधर घर पे गए, घर पे बाद में गए, पहले वो हॉस्पिटल पे गए, उनको सेटल किया, एडमिट किया, फिर इधर आए। हाँ, और फिर लोग जब उनके घर पे गए ना, तो ऐसे डोर खुला ही था, इतना गंदा बास आ रहा था, बोल रहे थे। और बोल रहे थे क्योंकि मतलब ये लोग खाना ही खा रहे थे उस टाइम पे। हाँ, उनके पापा वो 2 दिन पहले गांव से आए थे। मुझे पता है ये लोग गांव से आए थे ना, तब मेरी और ये लोग अच्छे, उनकी फैमिली और हम लोग का अच्छे से था करके इन्होंने, उनकी जो मम्मी थी ना, वो हम लोग के लिए अचार लाई थी गांव से। वो 2 दिन पहले आके अचार हम लोग के घर पर दे के गई थी, और ये हो गया। वो लोग सब लोग रात को खाने के लिए बैठे थे। सबसे बड़ी बात, जब ये लोग एम्बुलेंस और पुलिस वाले सब गए ना, कुत्ते बिल्ली इतने जोर जोर से रोने और भौंकने लग गए। जैसी एम्बुलेंस गई ना, ऐसे बिल्डिंग का हमारा जो बाउंड्री ना, वहाँ पे 2-2 4-4 कुत्ते बिल्ली सब ऐसे रोने लगे ना, जोर जोर से रो रहे थे ना। सब लोग को आइडिया नहीं था कि मतलब सच में ऐसा हो जाएगा। सब बोल रहे थे ये लोग को भगाओ, ये लोग को चुप करो, मतलब भगाओ यहाँ से। तो ये लोग चुप ही नहीं होते गए, फिर भी इतने जोर जोर चिल्ला रहे थे। फिर जब सारे जेंट्स लोग ऊपर गए, तो लोगों को पता चला कि वो लोग पूरन पोली खाने के लिए से थाली रखी है, उसमें सब पूरन पोली वगैरह थाली गिरी है, मतलब पूरा पूरन पोली से और कपड़े से वैसे, मतलब पूरा पूरा वो हो गया था। और फिर हो गया ऐसे 2-3 दिन हो गया, लेकिन जिस दिन हुआ ना उस रात ना, ऐसे मतलब ये हो गया था ना, उस रात तो मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग बचने नहीं वाले, सब मरने वाले करके। रात भर हम लोग 4 बजे सोए थे, मतलब सुबह जब मैं उठी ना, मेरे को फील नहीं हो रहा मैं जिंदा हूँ करके, ऐसे हो रहा था। डर गए थे हम लोग। मैं इतना गंदा डरी थी, मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम, और तब से मेरे को ऐसी गंदी, मतलब जब से मेरे को डर लगता है मेरी सांस बहुत गंदी थी। तो गाइस पीछे से मम्मी आ गई थी, और फिर बाहर बहुत तेज़ उसी समय बारिश भी होने लगी, और मतलब इतनी तेज़ हवा वाली, मतलब लाइट भी चलेगी। फिर तो मतलब कोई चाहता नहीं कि हम लोग ये ब्लॉग, मतलब ये स्टोरी शूट करें, फिर भी हम कर रहे हैं। और हमको बहुत डर भी लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। और हम ये सब आपको बाद में बताएंगे हमको इतना डर क्यों लग रहा है गाइस, क्योंकि हम लोग हैं ऐसी सोच वाले। तो गाइस हम जहाँ पे अटके थे कि मतलब मेरे को सांस फूलने की, मतलब मैं ऐसा नहीं कि अस्थमा का बीमारी हो गया मेरे को, मतलब मैं ज़ोर से सांस लेती ना, मेरे अंदर ऐसे कुछ तो भी होता था मेरे को, मतलब तो इतना डर लगता है, मेरे को सांस फूलने लग जाती है कि मतलब कुछ तो होने वाला है ऐसा। और फिर मेरा पेट दुखता है। क्या हुआ, मतलब जब मेरे को डर लगता है मेरे पेट बहुत दुखता है। ये सब होने के ना 12 दिन बाद, समथिंग 12 दिन में ही इस दिन मेरा पेट बहुत दुखता था। क्या हुआ, पहले हम लोग, मैं अलग, मेरी और मेरी दादी अलग रूम में सोते हैं, मेरे पापा मम्मी और मेरा भाई अलग रूम में सोते। तो फिर क्या हुआ कि मेरी दादी को डर लगता था इन सब चीज़ों, ये हुआ ना अभी, उसके वजह से उसको थोड़ा डर लगता था। तो हम दोनों अभी उस रूम में सोते थे, मम्मी पापा और मेरे भाई के साथ, ठीक है। फिर थोड़ी देर में डर चला गया दादी का, मेरा नहीं, दादी का डर चला गया, इसलिए हम लोग फिर से इस रूम में आ गए जिस रूम में हम लोग पहले सोते थे। पर पता नहीं क्यों, जैसे मैं रात को सोती थी ना, मेरे को वो सब चीज़ें याद आने लगती थी। ऐसा लगता था अभी पुलिस आएगी, एम्बुलेंस आएगी, और सब लोग बोलेंगे भागो 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 करके। तो मेरा पेट दुखता था उस वजह से, मतलब मेरे को भी नहीं समझता था ऐसा क्यों होता है।
तो मेरा पेट दुखता था उसकी वजह से, बस मेरा पेट दुखता था और मेरा पेट इतना दुखने लगता था ना, मैं एक्चुअली मेरा पेट दुखता नहीं था, मेरे को ऐसे डर लगता था, इसलिए मेरे को लगता था कि मेरा पेट दुख रहा है। आप समझ नहीं रहे हो पर ठीक है। तो फिर मैंने मम्मी पापा को बताया कि मेरा पेट दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। उसमें से मेरे को रात में ठंड भर के आती थी, ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया की हवा मेरे को ही लग रही है, ऐसे लगता था। मेरे को लग रहा तो कुछ तो हो रहा है भाई मेरे को। तो उसके बाद में हम लोगों ने 3-4 दिन फिर से साथ में सोए। उसके बाद में मम्मी ने एक दिन बहुत ज़्यादा ही दुखने लगा डर के हमारे रात को, तो हम लोग सोनोग्राफी करने के लिए गए थे, मेरी वाली। और उस टाइम में पानी पीना पड़ता है। जब चेक किया तो क्या निकला, गैस। मेरे को कुछ था नहीं कि मेरा पेट दुख रहा है, इसके अंदर कुछ है करके, कोई डिजीज़ है, ऐसा कुछ नहीं था। बस डर के वजह से हमेशा मेरा पेट दुखता है, ऐसा था मेरा कुछ, मेरा ऐसा है। मतलब जब भी मेरे को डर लगता है ना, मेरा पेट दुखता है, ऐसा मैं सोचती हूँ, पर एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं। ये सब होने के बाद मतलब उस रात तो मतलब वो रात तो कैसे कैसे कटी थी सिर्फ हम जानते हैं। मेरे को तो रात भर ऐसे डर लगा, तो मैं हम लोग सो रहे और कहीं बिल्डिंग क्रैक हुई, हमको पता नहीं है, और अचानक से बिल्डिंग नीचे गिरने लगी। हम सबके पापा रात को 4 बजे आए थे और तब तक हम लोग जागे थे। हाँ, मेरे को तो खाना भी नहीं जा रहा था मुंह के अंदर, तो खाना ही नहीं मेरी मम्मी खिचड़ी आधा पका आधा ऐसे छोड़ के गैस बंद करके बाहर चली गई थी। तो मतलब खिचड़ी पकाई, सब अच्छा, कोई नहीं खा रहा है, मेरे को मेरे भाई को जबरदस्ती ठूस रहे, जब जा ही नहीं रहा अंदर तो कोई कैसे खाएगा। बहुत मतलब वो रात कैसे कटी थी ना, हम लोग जानते हैं। मेरे को तो रात भर वही टेंशन था कि बिल्डिंग का बाबा, सबको डर लग रहा था। और जो हम लोग घर पे गए तो आजू बाजू वाले सारे बिल्डिंग वाले कॉल कर रहे हैं, क्या हुआ, तुम लोग ठीक हो ना, ये सब। उस टाइम पे ना एक तो डर नहीं लगता था, पर इन लोगों ने ज़्यादा हल्ला कर दिया था, उस वजह से डर लगना चालू हुआ, वरना इतनी बड़ी बात नहीं हुई थी। उसके बाद वाली बात, लेकिन जब वो सुनी ना सिलेंडर ब्लास्ट के से ये सब हुआ, तो फिर जब मैं घर में घुसी ना, मैं किचन, मम्मी उसके बाद से हम पूरा मतलब पूरी हम लोग की बिल्डिंग रात को सिलेंडर बंद करके ही सोती है। हाँ। तो हम लोग तो करके ही सोते। तो मतलब फिर मम्मी ने हम लोग सब लोग घर पे आ गए, तो हम लोग की खिचड़ी आधी पकी थी, तो मम्मी ने वापस से गैस ऑन की। और फिर थोड़े टाइम बाद मम्मी मेरे को बोलती कि जाके किचन में गैस बंद कर दे। और मैं सोच रही हूँ गैस बंद करूँ, मैं गैस बंद करूँ, मेरे को डर लग रहा है कि मैं कोई गई और कुछ हो गया तो ऐसे मेरे को बहुत डर है। तो मम्मी बोलती है पागल है क्या, जा। मैं बोली अरे थोड़ा समझो जरा, बच्चे को डर लग रहा है, इतना तो सब कुछ हुआ है, जा अंदर गैस। मैं कैसे कैसे गई गैस बंद करने के लिए। फिर हम लोग टीवी ऑन किए, टीवी पे वही मरा हुआ ही सब दिखा रहा है। हम बोलते कुछ अच्छा लगा। फिर ये सब होने के बाद रात को कैसे कैसे तो नींद आई, यही सब सोचो कि बिल्डिंग ना गिर जाए। मेरे दिमाग में तो यही चला बिल्डिंग ना गिरे, बस सेम सबके दिमाग में वही कुछ क्रैक आया हो, किसी को पता नहीं है, और कभी अच्छा ऐसा हो हुआ गया स्पोर्ट नहीं हुआ, सिर्फ ब्लास्ट, ये मतलब पूरी बिल्डिंग के इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं हुआ कि पूरी बिल्डिंग, अगर स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट का मतलब होता है कि पूरी बिल्डिंग आग लग जाती है बिल्डिंग को, पर यहाँ पे सर्किट हुआ था थोड़ा, वो आपको आगे बताएंगे हम लोग। फिर 3-4 दिन बाद हम लोगों को पता चला, मतलब 5 तारीख को, हाँ 5 तारीख हमको नोट किया हम लोगों ने प्रॉपर। तो 5 तारीख को हमको पता चला कि उनके पापा नहीं रहे करके। अब वो कैसे नहीं रहे तो हमको भी नहीं पता, क्योंकि ये इतना सीरियस नहीं था। फिर उनकी मम्मी को नहीं बताया था। तो 11 मई मदर्स डे के दिन, क्योंकि मेरे को याद है मदर्स डे था उस दिन, और उसकी मम्मी मदर्स डे के दिन एक्सपायर हो गई। उसकी मम्मी को बताया कि उनके पापा की डेथ हो गई और उनको पैनिक अटैक आ गया और वो उधर ही हो गए। फिर हमको पता चला कि ये सब चीज़ें हुए कैसे। फिर हमको पता चला कि वो हम लोग क्या पे हम लोग को ऐसे मतलब मैंने सुनी थी कि वो बोल रहे थे कि उनकी जो मतलब उनकी वाइफ जो थी ना, वो जलन की मारी, तो गर्मी का मौसम तो वो जलन के मारे नहीं पैनिक अटैक आया। हाँ, उनके जलन के मारे पति के बारे में उनको पता चला, उनके पति के बारे में उनको पता चला, और फिर उनकी डेथ हो गई पैनिक अटैक की वजह से। पापा ही बताए उनको। तो फिर मतलब ये सब तो हो गया, लेकिन जब से हुआ था ना, उसके बाद से 5वें, एक तो ना हम लोग की बिल्डिंग में ना एकदम मतलब वो ऐसे कहते हैं ना, हम हमेशा से चहल पहल रहती है। ग्राउंड फ्लोर पे, एक तो ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग रहते थे, तो कभी भी मतलब आपको सुनसान लगेगा ही नहीं। मेरे घर पे टीवी का आवाज़ ज़ोर से रहता है, स्पीकर तो मैं हमेशा ज़ोर से ही बजाती हूँ, और मतलब चिल्लाने का आवाज़ तो भरपूर मेरा ही रहेगा। और फिर फर्स्ट फ्लोर पे इसका है, तो मतलब इसके घर पे भी ये हमेशा गाली खाती थी। तो इसकी मम्मी और इसका आवाज़, इसकी दादी का आवाज़ एकदम ज़ोर ज़ोर से रहता है। पूरे बिल्डिंग में इन लोग का आवाज़ सबसे ज़्यादा सुनाई देता है। और सेकंड फ्लोर पे है दो को बोलते हैं कि मेरे घर में लाउड स्पीकर है। और थर्ड फ्लोर पे भी अच्छे से मतलब ऐसे चहल पहल। फोर्थ पूरे फ्लोर पे रहता था, छोड़ के 6 और 7, क्योंकि वहाँ पे कोई मतलब नहीं 5th फ्लोर से
5th फ्लोर पे ना मतलब कैसे ना फर्स्ट ग्राउंड से लेके 4th फ्लोर तक ना सबका ऐसे मेन डोर खुला रहता था, हाँ। सेफ्टी डोर खुला रहता था, मतलब कुछ ना कुछ आवाजें आती रहती थी, सबका डोर भी खुला रहता था। पर जब 5th फ्लोर से आया एक तो 5th फ्लोर से ना अंधेरा चालू हो जाता था। हाँ। 7th फ्लोर पे एटलीस्ट थोड़ी तो रोशनी थी, पर 5th और 6th फ्लोर पे ना बहुत अंधेरा था, बहुत किसी का दरवाजा नहीं उधर खुला रहता, ऐसे ऐसे छिलना लगता कोई अच्छा नहीं रहता ही नहीं था लगता वहाँ पे। तो वहाँ जाना मतलब बाबा हार्ट अटैक आ जाता है ऐसा लगता है। तो मतलब वहाँ पे तो इतना सुनसान ना कोई, मतलब मेरे तो बिल्कुल जाने की हिम्मत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। जैसे किसी को बुलाना भी नहीं, नीचे से बुलाओ, बिल्डिंग से चिल्लाओ यहाँ से, मैं हम लोग ऊपर जाए ये भी नहीं जाती थी। लेकिन मतलब मैं ये चीज़ बात बताऊँगी, ये पहले ये वाला खत्म कर देते हैं। हाँ। तो फिर उसके बाद उनको पता चला कि नीचे ना एक अंकल है, वो ना मिक्सर फोन वो सब चीजें ठीक करते हैं। हाँ, इन ये लोगों का सब- दिमाग इतना महान नहीं है। ये सब हुआ कैसे उसके बारे में हमको तब उनके मतलब वो जब उन दोनों की डेथ होगी तब पता चला। तब पता चला, न्यूज वाले गए, थोड़ा इन्वेस्टिगेट किया, उनको पूछा तो पता चला कि वो एक अंकल है जो मिक्सर विक्सर और फोन वगैरह ठीक करते हैं। उनकी दुकान पे हम लोग की बिल्डिंग के हाँ, पास एकदम मतलब अभी- जस्ट क्लोज ही है। हाँ, मतलब नीचे ही होगा, जैसे हम लोग बोले उनको ना हम एकदम- शॉप्स कनेक्टेड है, उसमें हाँ, से एक ही शॉप। उनको एकदम प्रोफेशनल वाले वो जो रहते बनाने नहीं वाले वो थे। नहीं कह सकते, मतलब वो कुछ छोटे मोटे चीजें बनाते हैं। पता नहीं उनको किसने कहा था चक सिलेंडर बनाने के लिए। हाँ, जब नहीं आना तो नहीं जाना चाहिए। 4 सिलेंडर थे उनके घर के, 2 लीक हो गए थे, 7 दिन से लीक हो गया था, और जो स्पिरिट था ना वो सिलेंडर का पूरे घर में हो गया था। ठीक है, तो 2 सिलेंडर इनके बालकनी में थे और 2 सिलेंडर किचन इधर ही थे। तो फिर जैसे ही लेकिन ये घर में जिसका ऐसा हुआ है ना, इनके पास मतलब इतने तेजस्वी लोग थे ना, उस मतलब आप अपना घर एक बार कैसे रखोगे, मतलब अपना आपके घर में अगर 2-4 गैलरी हैं तो आप उसको बस ऐसे खुला हाँ। करके मतलब ऐसे प्लांट्स वगैरह लगाओगे, ये नहीं कि ना चदरा लगाओगे पूरा ग्रिल पे, ऐसे बालकनी जो भी है उस पे पूरा ढक तो नहीं दोगे ना अपने विंडो को, बालकनी को। ये लोगों ने क्या पूरा किया है, घर बंद करके रखा था, किचन के विंडो को पूरा लगाया है, बेडरूम के विंडो गैलरी को पूरा चदरा लगा के रखा, पूरा पैक करके रखा है, और बेडरूम में एक एसी, हॉल में एक एसी, सब चालू था, और हाँ। पूरा घर पैक था उनका, पूरा घर पैक। तो वो अंकल आए, उन्होंने क्या किया, जो लीक था ना उनको उसको खोला। कुछ होता नहीं था अगर ये लोग 7 दिन तक पूरा सिलेंडर लीक नहीं रखते थे। इन्होंने पहला सिलेंडर खोला, उन लोगों को पता तो ना नहीं सिर्फ चला। थोड़ा सा आग सा आया, थोड़ा सा लाइटर से निकलता है ना वैसा, पर स्पिरिट के वजह से पूरे घर में फैल गया, वरना कुछ भी नहीं उन होता लोगों को था। पता क्यों नहीं चला, एक तो वो लोग ने एसी चालू करके रखे तो एसी का स्मेल आता है, और दूसरा वो खाना ही बनाती उसका भी स्मेल आता है, और हाँ। पूरा घर पैक करके रखी कि ये भी नहीं कि उसका मतलब स्पिरिट पूरा बाहर जाए, ऐसा होगा ही नहीं ना। तो फिर वो अंकल ने ऐसे खोला उसके हाँ। ऊपर का उस, और उसके ऊपर से थोड़ा सा चिंगारी निकली, वो पूरे घर में हो गए। और जो वो अंकल थे ना, उन्होंने आग लगी उनको, तो डायरेक्ट वॉशरूम में गया, अपने और पानी डाल दिया, और ऐसे बोलते ज़्यादा आग लगी तो डायरेक्ट पानी नहीं डालते, कभी भी हाँ। ज़्यादा ये होता है करके। छाले पड़ जाते हैं। हाँ। तो एक तो उन्होंने मास्क पहने थे, कोरोना का टाइम था, मास्क पहन के तो उनको और भी स्मेल नहीं आएगा, लेकिन वो घर वाले कैसे रहते थे भाई, मतलब थोड़ा सा भी स्मेल नहीं आता, एसी बंद नहीं करते थे कभी, ऐसा मतलब क्या सदमा उदमा लगा था कि घर में रहते कैसे 7 दिन से कंटिन्यू एसी चल रहे थे क्या ऐसा। स्मेल भी तो आती होगी ना, हम लोग के घर पे भी अभी एक सिलेंडर था वो लीकेज, तो पता चल गया स्मेल के वजह से, और हम लोगों ने फटक से बुला लिया। पर फिर उसके बाद में ये सब हुआ। लेकिन जब वो 4th फ्लोर पे ना, मतलब हम लोग के यहाँ पे मतलब एक है, जैसे 4th फ्लोर पे एक आंटी है, उनके हस्बैंड उस दिन वो कह रहे थे मीटिंग में कि मैं गैलरी में ही खड़ा था, मतलब ऐसे होता ना एक मतलब भगवान वहाँ जाने से तुमको रोक रहे हैं, लेकिन तुम फिर भी जा, मतलब भगवान को पता है तुम्हारे साथ वहाँ ऐसा होने वाला, वो तुमको रोक रहे हैं, और मतलब वही चीज़ उनके साथ हुआ है। वो कह रहे थे कि मैं गैलरी में खड़ा था 4th फ्लोर पे, वो गैलरी में खड़े थे, तो वो जो मैकेनिक को बुलाया ना वो बाइक से आ रहे थे, तो वो हमारा कैसे बिल्डिंग ऐसे स्लांट लाइन है ऐसा, उसके बाद हमारा बिल्डिंग है, तो वो उसके ऊपर बाइक लेके चढ़ते, उनकी बाइक चढ़ी नहीं थी। वो बोलते मैं देख रहा था, लेकिन वो बाइक चढ़ा रहे लेकिन उनकी बाइक चढ़ी नहीं रही है, बार बार बंद हो जा रही, बार बार बंद हो जा रही, तो वो क्या किए बाइक बाहर ही खड़े करके ऊपर चले गए। मतलब सोचो भगवान को रोक रहे कि तुम मत जाओ, फिर भी वो गए, खुद की मौत को ऐसे दावत बुलावा दिए। देने के लिए गए। तो गाइस ये कहानी होती है यहीं पे ख़त्म। और गाइस आपको एक बात बतानी है जो हम नहीं बताना चाहते, लेकिन मुझे फिर भी बताने का ऐसे मन कर रहा है कि मतलब आज सुबह तो हम लोग का हमने मतलब एक ही दिन में 2 ब्लॉग बनाया है, एक स्टोरी टाइम और एक स्टोरी टाइम, और एक है एक मतलब डालेंगे बाद में, नो नॉर्मल अभी टाइटल पता नहीं है हम लोग को क्योंकि कि क्या क्या होने वाला है उसका। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हम लोग कल रात से, एक तो कल रात से ऐसी चीज हो रही है ना, कैसे लगी मतलब मन ही नहीं कर रहा कि हम लोग ये स्टोरी आप लोग को बताएं, लेकिन एक तो आंटी ने कल आंटी के गांव की स्टोरी ये किस्सा कहाँ से शुरू हुआ,
ये गई थी अपने कल गाँव। हम लोग वीडियो देख रहे नहीं थे नहीं एक। कल ये गई थी, आई मीन सॉरी 2-4 दिन पहले गई थी अपने गाँव। तो फिर ये कल शाम को आई और फिर ये मेरे घर पे आई। तो हम लोग जैसे ऐसे डिस्कस करते हैं यार, बहुत दिन हो गए व्लॉग बनाए हुए, कुछ भी नहीं बना रहे। नहीं, हम लोग एक वीडियो देख रहे थे, उसमें एक लड़की ना स्टोरी टाइम बना रही थी। हम बोले हम लोग बनाते हैं, ये भी डिस्कस हो रहा था मतलब। हाँ एक्चुअली मेरे बहुत सारी स्टोरी है, पर ये सबसे ज्यादा मतलब ऐसे स्टोरी है हमारी लाइफ का सबसे डेंजर पार्ट था कुछ ये। इंटरेस्ट नहीं आएगा बाकी की स्टोरी में। लेकिन हमको लगा कि हम लोग ये बताते, लेकिन फिर क्या हुआ ना कि हम लोग डिस्कस किए, लेकिन हम लोग कैसे बताएंगे, मतलब डर लग रहा था। क्योंकि ये बात निकालने में ना मेरे को बार बार से डर लगता है। मुझे ऐसा लगता है फिर रात को सोने के टाइम ना कि मतलब वो एक तो मेरे बेड के सामने मेरा गैलरी, ऐसा लगता है कोई उधर ही खड़ा है, मतलब ऐसे मैं आपका imagine वो करने वाला लग तो जाती बता, हूँ। आपको सपना आया था? हाँ गाइस, जब ये सब हुआ ना उसके 1-2 महीने बाद ना मेरे को ऐसे सपना आया कि मैं नीचे वही ग्राउंड फ्लोर वाले घर में कि मैं ऐसे सोई हूँ, मतलब वही ग्राउंड फ्लोर वाले घर में बेड पे ऐसे सोई हूँ। दीदी मेरे को ऑलरेडी धड़क हो रहा है। कहीं अभी बता दूँ, बिजली कड़की, इसलिए हम लोगों को ऐसी हालत हो गई है। मैं खोलूँ क्या डोर? नहीं कुछ नहीं हुआ। गणपति बप्पा। गाइस रुको। हाँ तो मैं थी, हाँ तो हम लोग के ना बेड से अटैच ही ऐसे विंडो था। तो मैं ऐसे सोई थी, मतलब मेरे को ऐसे सपना है कि मैं सोई हूँ और वो जो आंटी थी ना समझो कि ये विंडो है, डोर के यार इस घर में का कुछ मत बता, ऐसे नहीं बताने का ऐसे नहीं बताने का। वो किसी को उधर से ऐसे कुछ मतलब ऐसे नहीं बताने का कि इसके में कैसे था, ऐसे नहीं बताने का, मतलब ऐसे बोलते नहीं बताना चाहिए, मतलब ठीक है समझी। हाँ। तो ऐसे विंडो था, उसी के नीचे वहाँ से फिर वॉल, उधर ही मेरा बेड था बड़ा सा। तो मेरे को सपना आया कि मैं सोई हूँ वहीं पे, और वो जो आंटी मरी थी ना जिनका डेथ हुआ था, वो मेरे को बाहर से बुला रही है, पायल चल पानी भर, मतलब बुला भी रही है किस लिए, पानी भरने के लिए कि पायल चल पानी भरने के लिए। मैं उठी, मैं देख रही हूँ क्या हुआ, आंटी बोलती चल पानी भरने के लिए, और एकदम हड़बड़ी में पायल चल पानी भरने के लिए, ऐसे मतलब। और मैं कुछ बोली नहीं, मतलब मैं सपने में देख रही हूँ, मैं कुछ बोली नहीं, मैं ऐसे विंडो पे बैठ के ऐसे बेड पे नीचे कूद गई और मेरा सपना ऐसे खुल गया। और मैं ऐसे ये क्या देखी, मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बोलते तू कुछ बोली? हाँ नहीं कुछ बोली। बोली मैंने क्या बोली, मैंने शायद हाँ बोली, मैं नहीं बोली नहीं, मैं हाँ बोली या फिर शायद से कूद गई। नहीं मैं हाँ बोली या तो मैं बेड पे कूद गई, अब मुझे पता नहीं। मेरी मम्मी बोली अच्छा हो तूने हाँ बोली, तो शायद ऐसा बोलते हैं कि अपने आत्मा को साथ में लेके चले जाते हैं। क्यों नहीं गए जाते? तो मतलब क्या बताओ यार, अभी सच में बहुत डर लगता है। तो ये स्टोरी अभी तो हिम्मत ही नहीं, हम लोग सोचे तो ऊपर जाएंगे। तो मैं यहाँ पे थी कि मतलब हम कल डिस्कस यहाँ से शुरू हुआ कि कुछ व्लॉग नहीं बन रहा है, और हम लोग देख भी रहते हैं ऐसे सबके व्लॉग्स, मतलब जो हम लोग जिसका देखते हैं तो हम लोग उनका देखते हैं। हम लोग को स्टोरी टाइम बनाते हैं। मैं बोली स्टोरी टाइम देखो, ऐसी स्टोरी इसमें ना इंटरेस्ट आएगा और मतलब कुछ ऐसे बताने लायक ही नहीं है। तो मतलब ये एक ही स्टोरी मिली, लेकिन इसको बार बार याद करने के लिए ना मतलब डर लगता है याद वो ऐसे सामने आती हुई, तो वैसे एक तो मैं देखना नहीं चाहिए था, या तो ऐसे करके मेरे को मैंने देख ली तो मेरे को ऐसे बार बार वही सीन याद आता है कि वो लोग कैसे आए। और फिर मतलब ऐसा हुआ ना कि रात को ये सब चालू हुआ डिस्कशन। फिर मैं बोली कि ठीक है हम लोग ऐसे ये बुक ले ली, बोलती है ठीक है दीदी मैं इंट्रो लिखती हूँ कैसे। मैं बोली इंट्रो तो वही बोलेंगे ऐसे बोलते हैं। तो फिर उसमें लिखने लगी कि ये बताएंगे और क्या हुआ था ये बताएंगे, ये सब लिखने लगी। फिर मेरी मम्मी आई किचन में से काम करते करते, बोलती है हाँ ठीक है ऐसे बताना। मेरी मम्मी भी उसमें बोल रही है ऐसे बताना, ये बताना, वो बताना। फिर हम मम्मी अपना, फिर उसके बाद मम्मी आके बोलती है तुम लोग को एक बात बताती हूँ। एक्चुअली वो कहानी मुझे पता था जो मम्मी मुझे बताई, लेकिन वो आधा अधूरा ही था, ये मैं आपको कभी और बताऊँगी ठीक है। तो फिर ये भी वो जो मम्मी बताती है वो भी रियल स्टोरी है। उससे किस्सा चालू हुआ, आंटी ने हाँ, बताया और मम्मी ने जैसे बताई ना एक्टिंग करके, दिमाग हिल गया मेरा। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि मतलब यार अभी डर लग रहा है। बोलती दीदी मैं घर पे कैसे जाऊँ, और हम लोग को बात करते करते रात 11 बज गए। तो बोली दीदी मैं घर कैसे जाऊँ, और तो घर कैसे गई, मैं तो छोड़ रही फिर को इतना डर नहीं लगा। स्टार्टिंग में बोलती दीदी मैं घर कैसे जाऊँगी, मैं घर नहीं जा पाऊँगी। मैं नीचे गई ना, एक तो हम लोग के सेकंड 5th 6th फ्लोर पे लाइट बहुत कम है। 3rd फ्लोर से मैं हिम्मत करके राधा कृष्ण हनुमान ऐसे बोलते करके। तो फिर ये सब हुआ। फिर रात को से सोई, कुत्ते लोग सब साथ में चिल्लाने लगे वाऊ 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 करके। तो चिल्लाने नहीं कहेंगे उसको, रोना कहेंगे। और वेंटिलेटर एक तो हम लोग चालू रखते हैं, एक तो कुछ मतलब ठंडी हवा आने के लिए। और मैं बेड पे सोती हूँ अकेली, दीदी ज़मीन पे सोती है और बेड पे मेरे पास सोएगी नहीं क्योंकि मैं लात मारती हूँ ठीक है। तो ऐसा हुआ तो मेरे को डर लगा था, मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोई थी। उसके बाद फिर सुबह हुआ
तो हमने डिसाइड किया था रात को, मॉर्निंग वॉक जाएंगे। हाँ रात को डिसाइड किए थे। तो मैं बोली मैं तो उठती नहीं, मेरे को कोई लात मार के उठाएगा तो ही मैं उठूंगी। तो मैं बोली मेरे ऊपर तो सोना मतलब जगना भी मत, सोचना भी मत। तो ये बोली ठीक है मैं जगाऊंगी। ये गई अपने भरोसे पे, दी मैं जगाऊंगी आपको फ़ोन करके। तो हम लोग डिसाइड किया कि दीदी भी चलेगी, हम तीनों जाएंगे। तो मैं रात को देखी ये चली गई, तो खाना वाना खा के हम लोग सोने गए। तो मैं देखी दीदी अपना फ़ोन साइलेंट पे कर रही है, क्योंकि सुबह ये फ़ोन करने वाली थी उठने के लिए। तो इसने साइलेंट पे कर दी दीदी ने फ़ोन। मैं बोली साइलेंट पे क्योंकि? तो बोलती क्योंकि सुबह मुझे उठना नहीं है। मैं बोली क्यों नहीं उठना है? तो बोलती नहीं मुझे नहीं उठना। मैं बोली ठीक है जान गाली खाना कल। तो फिर सुबह हुआ तो इसने नहीं फ़ोन किया, ये मैडम खुद सोई थी। इसको इसकी दादी ने उठाई कि इसकी दादी को पता था हम लोग जाने वाले। तो और इन लोग राजी क्यों हुए थे? क्योंकि दीदी भी हमारे साथ जा रही थी इसलिए। हाँ तो फिर इसकी दादी ने फ़ोन की कि तुम लोग मॉर्निंग हो जाते हैं। बोली हाँ। तो मैंने फटाफट कपड़े चेंज किए, अपने मॉर्निंग वाले आउटफिट में आ गई। और उसके बाद फिर हम लोग गए नीचे। फिर कैसे मैं नीचे जा रही थी, मुझे डर लग रहा था, पता है क्या? रात का बार याद आ रहा। तो फिर मैं नीचे गई, मैं बोली अरे जगह देखी तो रेडी वेडी होकर बैठी है। हम लोग निकले और जैसे ही निकले ना, एक तो सुबह देखो तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ कूड़ा फेंक के चले जाते हैं। ऐसे इतना गंदा बात, ऐसा नहीं कि थोड़ा मोड़ा ऐसा बात आता है, सर पे चढ़ जा रहा था ऐसे गले में से। 3 बार हो गई। हाँ तो यहाँ स्मेल आया। फिर मैं मेरा स्कूल दिखाने गई थी और उसको स्मार्ट बाजार भी जाना था, लेकिन स्मार्ट बाजार बंद था, फूटी किस्मत। तो हम लोग गए तो वहाँ पे भी फिर कचरे की गाड़ी आ गई और इतनी गंदी स्मेल ना सर पे चढ़ गई थी, ये वाली स्मेल भी। फिर नदी पे गए तो नदी पे भी कचरा, बाप रे इतना गंदा। जैसे हम लोग नदी पे गए वहाँ पे एक गंदी मैया थी। हाँ एक तो नदी पे ना, हमारी नदी ऐसी है, उससे ऐसे ब्रिज है, उसके वहाँ पे फिर शमशान घाट है। तो वहाँ पे किसी की डेथ हो गई थी, तो बस सब बैठे थे वगैरह वगैरह। और सुबह ये सब देखना अच्छी बात नहीं, ऐसा हम मानते हैं, हमारा दिमाग ऐसा है। और उसके बाद में जो हुआ, हम लोग का नदी पे जाने वाला रास्ता में 3 रास्ते हैं, 2 शॉर्टकट एक लॉन्ग कट, नहीं 3 शॉर्टकट है, एक लॉन्ग कट है। तो हम लोग जो जहाँ से आने वाले थे ना शॉर्टकट, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, गाली खाते थे। हाँ हम लोग अब 6 बजे गए थे, 8 बजे जाना था। तो हम लोग वहाँ से सोचे शॉर्टकट से आने के लिए। तो ऐसा नहीं कि वो रास्ता सुनसान है, लेकिन हम लोग हमेशा वहाँ से आते जाते रहते, लॉन्ग कट को ही मारते हैं। लेकिन हम लोग स्कूल गए थे इसलिए हमको लॉन्ग कट से जाना पड़ा। तो फिर हम लोग वहाँ से आ रहे थे, तो हम लोग व्लॉग ले रहे थे सुबह वाला। तो उसमें हम लोग बोलते आ रहे, मेरा ध्यान अचानक से आ गया, देखो तो वहाँ बिल्ली रास्ते कर, बोले अरे बिल्ली रास्ता काट दी। तो बोली दी अभी, मैं बोली अभी रिवर्स मारो चलो। हम लोग जैसे ऐसे पीछे मुड़े, यहाँ से एक और बिल्ली रास्ता, अच्छा हुआ हम लोग जैसे बीच में अटक जाते, वरना इधर से भी काटी और इधर से भी काटी। जैसे ही हम लोग उसी लाइन पे खड़े थे जिस लाइन पे बेटी, फिर बिल्ली पूरा नहीं काट पाई, हम लोग उधर खड़े थे। तो वापस चली गई। फिर वहाँ से हम लोग दूसरा रास्ता लेके गए, क्योंकि हम लोग आगे जाने के इतना दम नहीं था। मतलब जैसी सब जिसकी सोच है, हम लोग ऐसे सोचते हैं, हम लोग दूसरा शॉर्टकट लेके गए। तो वहाँ से घर पे पहुँचे तो लोग बोलते अंधविश्वास, पर हम लोगों ने बहुत बार फेस किया है। तो गाइस यही थी हमारी आज की कहानी। आई होप आप लोग को पसंद आई रहेगी। अरे वो तो बनाओ हनुमान जी की मूर्ति। हाँ अरे भूल गई, यहाँ से घर पे आई और हम लोग स्टोरी बता रहे थे ना, ये वाली तो मेरी दादी बोली कि मत बताओ करके, ये सब चीजें फिर से रिकॉल नहीं करते हैं। रात को जब ये सब डिसाइड हो कि हम लोग कल ये शूट करेंगे, तो ये गई अपने घर पे दादी को बताने के लिए। दादी मना कर रही थी हाँ। कि मतलब ये सब वापस याद मत करो। हम लोग, मेरे को तो एक बार लगा कि नहीं करते, बट फिर भी रिस्की पीपल। तो इसकी रात को इसकी दादी मना की, लेकिन फिर उसके बाद सुबह जब हम लोग मॉर्निंग वॉक से आए, तो मैंने इसकी दादी से पूछी, इसकी दादी बोली ठीक है बनाओ। बोले दादी को पता नहीं आओ अचानक, बोली ठीक है बनाओ, डांटी भी नहीं। मैं बोली ये क्या है, तो समझ नहीं आ रहा हम लोग को कैसे हो क्या रहा है। और जब इसको मैं छोड़ के आई ना, तो लिफ्ट से मैं ऊपर आ रही थी, ऐसे तो मैं हमेशा और एक तो आजकल हो रहा है कि लिफ्ट में कोई भी जा रहा है ना, रुक के आ रहा है फर्स्ट फ्लोर पे, जो मेरा फ्लोर है, और मेरा लिफ्ट के आके घर है, तब सब लोग उससे तूने बटन दबाया, सारी लोग आके इधर ही रुक। तो गाइस ये वो, और जैसे हम लोग शूट कर रहे थे ना, बीच में बारिश भी आ गई, लाइट भी चली गई, तो कुछ ना कुछ करके ये इसको मैं छोड़ के आई। मैं हमेशा देखो मैं सीढ़ी से आती रहती हूँ, लेकिन मैं इसको छोड़ने के बाद मैं लिफ्ट से गई, क्योंकि मैं सीढ़ी से डर लगा था, क्योंकि पूरे मतलब 6 बजे के बाद ही बिल्डिंग की लाइट चालू करती है, क्योंकि धूप की वजह से उजाला रहता है। तो अब लेकिन तब धूप निकला था, मतलब बिल्डिंग में नहीं आ रहा था धूप। तो हम लोग, मैं गई सीढ़ी से, सॉरी लिफ्ट से, लिफ्ट के अंदर घुसी। मैं इसको बाय बोलती, हाँ बाय बाय। मैं यहाँ बटन दबाई, देखी 7th फ्लोर की लाइट जल रहा है, मतलब ऊपर से कोई बुला रहा था, तो ऐसे ब्लिंक हो रहा था। जब ऊपर से कोई बुलाता है, मतलब कोई बुलाता है तो लाइट ब्लिंक होता है, तो 7th फ्लोर का ब्लिंक होता है। मैं बोली मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, लिफ्ट बंद तो कर दिए, चल भी रही है। बोली हाँ बाय बाय, इसको बाय बाय बोली, इसको बता नहीं पाई मैं। तो मैं गई ऊपर, मैं बोली 7th फ्लोर पे नहीं जाना। देखो पहले एक तो लिफ्ट कभी भी खराब हो जाती है, मतलब ऐसी नहीं, मतलब हाँ हो जाती है, फ्लोर पे किसी भी फ्लोर पे चली जाती है। मैं बोली पहले मेरे को 3rd पे उतार दे भगवान के लिए। तो उतरी मैं बोली कहाँ जा रही, मतलब फटाफट दरवाजा खोलो, ये लोग खोलती भी नहीं है जल्दी, सब सोए आराम से। ऊपर से 2-3 लोग का आवाज़ आ रहा था। तो उसके बाद फिर मतलब ऐसे लगा कि लोग दरवाजा खोल दी। मैं घर में घुसी, हमारा डोर जो मेन डोर है ना, वहाँ पे ऊपर ना हमने हनुमान जी का फोटो से लटका है। यूजुअली ऐसा होता है ना, मतलब जब भी हम लोग को ऊपर से संकट आना हो ना, कोई माने या ना माने, मैं मानती हूँ, हम लोग मानते हैं कि मतलब कुछ मतलब कोई ऐसे संकट आने वाला होता है ना, हमारा जो हनुमान जी का फोटो होता है ना, वो हमेशा टेढ़ा हो जाता है। जब भी कोई बड़ी वाली दिक्कत आने से, मेरे बड़े पापा का जैसे ब्रेन हैमरेज होने वाला था ना, उसके 1-2 दिन पहले ना बार फोटो टेढ़ी हो जाती, बार। और फिर उसके बाद ऐसा हो गया, और आज भी मैं देखी ना, मेरा ऐसे दिमाग ख़राब हो गया। मैं रोज़ फोटो को देखती हूँ, ऐसा नहीं कि वो बहुत पहले से टेढ़ी है,
मैं रोज़ देखती हूँ फोटो को, ऐसे पैर पड़ के जाती हूँ बाहर, लेकिन आज देखी ना तो कलयुग खत्म हो गया। तो गाइज यहाँ होती है हमारी स्टोरी ख़त्म। आप हमारे 2 व्लॉग देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो कल मैं ये वाला व्लॉग डालूंगी, उसके बाद देखूंगी तो वो एडिटिंग हो जाएगी। मेरी एडिटिंग इतनी फास्ट होती है ना, क्योंकि मैं बहुत ही रद्दी जैसे एडिटिंग करती हूँ। टाइम ही नहीं रहता है, तब इनको दिन भर पड़ी रहती है तो क्या करेगी, तो एडिटिंग हो जाती है। तो गाइज अभी फ़िलहाल के लिए ये सब बोलने के बाद थोड़ा डर कम हुआ, नहीं तो ऐसे बीच में बिजली कड़क रही है, पता धूप निकली बिजली कड़क रही हुआ ही तो यार दीदी कितने दुष्ट हो यार। मैं जा रही बहुत। वीडियो तो खत्म करो यार। ओ हाँ बैठ तो। बैठ गई, चलो। तो गाइस अरे बैठ ना, अरे जाना खड़ा तो नहीं आ रहा। अरे यार चुप। तो गाइस इसी के साथ हमारा वीडियो A few minutes later. तो गाइज इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आज का ये स्टोरी टाइम खत्म होता है। और अगर आपको ऐसी और भी स्टोरी टाइम वाली वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताएं। और आपको किस टाइप की स्टोरी सुननी है, हॉरर टाइप की, फन टाइप की, क्या हमारे पास इतनी स्टोरी है क्या? वैसे है नहीं, फिर भी हमारे साथ कुछ भी हुआ रहेगा तो हमको बताएंगे। बाय बाय गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। बाय बाय, चलो।